फिलिस्तीन और इजराइल की धरती इस वक्त लहू से लाल हो गई है। वजूद की इस लड़ाई में दोनों जगह खून की होली खेली जा रही है। सड़कें शमशान में तब्दील होती जा रही हैं। हवा बारूद के जहर से घुलती जा रही है। फिलिस्तीन और इजराइल में चल रही जंग के बीच हमास की कारस्तानी को लेकर सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का खून खौल रहा है। भारत, अमेरिका और फ्रांस समेत कई बड़े देशों के बाद अब सबसे बड़े मुस्लिम देश ने भी इजराइल को अपना समर्थन दे दिया है। एक तरफ ईरान समेत कई मुस्लिम देश इजराइल पर हुए हमले से खुश हैं। वहां इजराइल की सड़कों पर पड़ी ढेरों लाशों का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खाड़ी के अहम मुस्लिम देश यूएई ने आतंकी संगठन हमास को जमकर लताड़ लगा दी। यूएई ने हमास की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा, हमास का इजराइल पर हमला बहुत गंभीर और बहुत ज्यादा भड़काने वाला है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने इस वॉर से संबंधित बयान जारी करते हुए कहा, वो इन खबरों से स्तंभित हैं। हमास के सदस्यों ने इजराइल के लोगों को उनके घरों से निकालकर बंधक बना लिया है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देशों के आम नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत पूर्ण संरक्षण मिला हुआ है। उन्हें संघर्ष में निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। यूएई का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब ईरान और कतर ने इस जंग के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है। वहीं सऊदी अरब बहुत सतर्कता पूर्वक प्रतिक्रिया दे चुका है। उसने दोनों देशों से तनाव को रोकने की अपील की है। बता दें कि यूएई खाड़ी देशों में पहला ऐसा देश था जिसने साल 2020 में इजराइल को मान्यता दी थी। यूएई और सऊदी अरब दोनों इजराइल के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाह रहे हैं। फिलहाल इजराइल ने हमास और गाजा दोनों को खत्म करने की कसम खा ली है, यानी जब तक हमास का खात्मा नहीं करेगा तब तक गाजा पट्टी को छोड़ेगा नहीं। तस्वीरें भी इसकी गवाह हैं, क्योंकि गाजा पट्टी पर रात भर रॉकेट से हमला हुआ। इजराइल की सेना काल बनकर टूट पड़ी है। ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। नेतन्याहू के ऑर्डर के चंद घंटों बाद ही गाजा शमशान में तब्दील होने लगा है। काउंटर अटैक में हमास के 400 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। वहीं 1000 इजरायली नागरिक इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं।